फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का, बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ है और ये चैप्टर आपका है 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अपनी वो पुत्री से कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने गुना का था, 7 गुना का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें आपका x और y का मान जो होता है चर मान और अचर मान, तो इसको आपको x और y का मान निकालना है, फिर इसको ग्राफ पर बैठाना है कि क्या उम्र होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक माना कि आफ्ताब का आयु 1 वर्ष, किसकी उम्र? आफ्ताब का, और उसकी पुत्री का आयु मैंने माना y वर्ष। अब यहाँ पे हम प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है कि प्रश्न से ये बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, क्या 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो जैसे ही 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि x माइनस 7। क्या? x माइनस 7। मैं किससे? तुमसे कितने गुना का? 7 गुना का। तो ये 7 वर्ष पूर्व तो खुद को कर रहा है, लेकिन किसके गुना हो जाएगा? तो ये गुना हो जाएगा पुत्री के। तो पुत्री का मतलब कितना हो जाएगा? y माइनस 7, और इसके किसके गुना? 7 गुना हो जा रहा है। ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो ये 7 वर्ष यानी कि आफ्ताब करा अपने बारे में कि 7 वर्ष बाद, तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर कहा कि मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। तुमसे मतलब किसको? अपनी पुत्री से, तो पुत्री में 7 गुना कर देंगे। तो यहां से एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण क्या होगा? x माइनस 7 बराबर 7 में y से करेंगे तो हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा माइनस 7 7 49। चर को एक साथ, अचर को एक साथ, तो इसमें अचर क्या है? 49 और 7, और चर मान क्या है? y, और एक चर है। तो हम क्या करेंगे कि 7y को यहीं पे रखते हैं, और ये x को उठाकर माइनस x इधर हो जाएगा, ये माइनस 7 यहीं पे रहेगा, क्या होगा? माइनस 7, और ये वाला उठा के इधर करेंगे तो प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 49। अब ये माइनस प्लस माइनस यानी इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा, बराबर 7y माइनस x। अब इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरा प्रश्न कहता है, इसी में दूसरा शर्त करता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। अब कितना? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद कहेगा तो क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये पहला शर्त हो गया। अब लिखेंगे दूसरा शर्त यही है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि x माइनस 3 बराबर, ये 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। 3 गुनी का मतलब कितना है? y माइनस क्या हो जाएगा? मैं तुमसे यानी कि y 3 गुनी, यानी कि 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 से करेंगे, और इसमें 3 से गुना कर देंगे। जिसमें कहेगा उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। 3 गुना का रह जाऊंगा। तो अब इसको समीकरण को यहाँ से 2 समीकरण ला दीजिए। तो यहाँ से आप लिखिएगा x माइनस 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y माइनस 3 3 9। चर को एक साथ, अचर को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? माइनस 3, और ये माइनस 9 इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा 1 मिनट, ये पहले बोला है तो घटा देंगे, और ये बाद में बोला है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ होगा 1 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़, यहाँ पे भी हो जाएगा जोड़। अब हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं कि x को यहीं पे रहते हैं, और ये y को इधर कर देते हैं, माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा प्लस 9, ये माइनस 3 है, सॉरी प्लस 3 है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 3 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 6। ये आपका समीकरण निकल के आ गया 2। अब आपके पास 2 समीकरण है। क्या है? 2 समीकरण हो गया। अब 2 समीकरण में से आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। x और y का मान निकालने के लिए आप एक विधि लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समीकरण है 7y माइनस x, और यहाँ पे है प्लस x। तो या तो समीकरण 1 या 2 से चलेंगे। क्या? समीकरण 1 तथा 2 से, या तो हम इसको क्या करेंगे? तो चलिए इसका एक विधि है, और कुछ कहता है, इसमें कहता है कि यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से
बनाना है। ठीक, आइए तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम y का मान निकालते हैं तो फिर ये तो लिखिए ऐसे, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपके पास कितना है, तो आपके पास है 7y माइनस एक्स बराबर में 42 है, और समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y बराबर में आपका 6 है। ठीक है, अब समीकरण 1 के 2 से हम क्या करेंगे, घटाने पर। अब यहां देख लीजिए, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहां से 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4y बराबर, और ये जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 4248। कोई चीज गुना में रहता है, बराबर के उधर में जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में होता है। 4 से काट देंगे 1 और 4 दूना 8, यानी कि y का मान कितना आ गया 12। अब हम क्या लिखेंगे कि y का मान, चलिए यहां से लिखते हैं कि y का मान समीकरण, हम समीकरण 1 में डाल देते हैं, समीकरण हमका ये है y का मान, तो हम समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है 7y माइनस एक्स बराबर 42, तो y का मान 12, यानी कि 7 गुने 12 माइनस एक्स बराबर 42, तो हो जाएगा 12 सते 84 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 42। इस 42 को इधर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 42 को इधर, x को उधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 84 माइनस आपका हो जाएगा 42, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस x इधर जाएगा तो प्लस x। इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 4 से यहाँ पे बचेगा 42, यानी कि x बराबर कितना आ गया 42 आंसर, कितना आ गया। तो यहाँ से आपको लड़की यानी कि पुत्री का उम्र कितना 12 वर्ष, कितना है 12 वर्ष, तो लिखेंगे पुत्री कितने वर्ष हो गई 12 वर्ष, और पिता कितना हो गया, पिता आपका हो गया 42 वर्ष। अब यहां से आपको ये चीज निकल के आ गया, लेकिन आपको बोला है ग्राफ विधि से, तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए आप समीकरण लिखिएगा कि 7y माइनस एक्स बराबर 42, और ये समीकरण 1, और फिर लिखिएगा x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। अब इसमें x का मान 0 डाल दीजिए, इसमें x का मान 1 डाल दीजिए, इस तरह से एक दो अपना मान डाल के अपना से मान डालना है, फिर x का मान निकालना है, y का मान डालना है, x का निकालना है, x का डालना है, y का निकालना है, इस तरह से आपका निकल के आएगा, फिर इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में नए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानेंगे।